नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पूर्वी हवाएं देश में चलने लगेंगी और उसी तरह का माहौल है। देश में पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं। देखिए, यहाँ से पूरे जो कह सकते हैं कि बंगाल खाड़ी का जो इलाका है, यहाँ से जो हवाएं हैं वो पूर्वी दिशा में आगे की तरफ मूव कर रही हैं। देखिए, इस तरह से देख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर कोई कलर ही चढ़ नहीं रहा है। ये ब्लैक चल रहा है। तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर बंगाल खाड़ी में हवाएं जो मूव कर रही है तेज़ी से आगे की तरफ, और जो सिस्टम है वो कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। सिस्टम की वजह से खासतौर पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उनकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना बनी रहती है बारिश की गतिविधियों की। और बंगाल खाड़ी वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, और उत्तर में भी देखेंगे कोई खास बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। चलेंगे 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो 30 के आसपास देखेंगे तो जो हवाओं की रफ्तार है वो खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में अरब सागरी हवाएं काफ़ी तेज़ से चलेंगी, और जो पूर्वी हवाएं हैं वो जो है भारत के उत्तरी दिशा में काफ़ी तेज़ी से चलने की संभावना है। तो देखेंगे कि पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं, और आज 30 तारीख है। नीचे चलेंगे तो निचले इलाके में कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है, हालांकि उत्तर में ज़रूर इसमें चेंजेज हैं। और चलेंगे 1 तारीख के आसपास तो देखेंगे 1 तारीख के आसपास भी हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा कम होगा, रफ्तार धीमी होगी, क्योंकि जो ये कलर देख पा रहे हैं ना, ये ऑरेंज वगैरह, ये जो है बहुत हल्की हवाएं हैं, और ये जो ये ग्रीन कलर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं। और ये जो ग्रीन कलर देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये कलर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाओं को ये प्रदर्शित कर रहा है। ये सब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हवा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, नीला कलर जो है। चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ट्रफ बनती हुई नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रफ जिसे बोलते हैं वो बनती हुई नज़र आ रही है। वो मध्य प्रदेश से राजस्थान के क्षेत्रों के बीच में, जो कि स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। ये 2 तारीख के आसपास भी देखेंगे गतिविधियों को बढ़ाएगी। कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल की गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता इसके अंदर दिखाई पड़ रही है। और 3 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस बनी हुई है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की जो संभावना है वो देखने को मिल सकती है। इवन 4 के आसपास भी देखेंगे तो, और 5 तक चलेंगे तो 5 के आसपास देखेंगे तो इसी तरह का, यानी कि जो अरब सागरी हवाएं हैं वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ में 6 तारीख के आसपास भी लगभग अरब सागरी हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं गुजरात मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे, राजस्थान के क्षेत्रों पे। हालांकि ये वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा वर्षा ये नहीं करा पाएंगे, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 7 तारीख के आसपास देखेंगे, 7 तारीख के आसपास भी लगभग कंडीशंस फेवरेबल हैं बारिश के लिहाज से। कई इलाकों में अच्छी खासी उम्मीदें हैं बारिश होने की। 7 के आसपास भी वही कंडीशंस हैं। और यहाँ पर देखेंगे 8 के आसपास तो पश्चिमी हवाएं जो है वो यहाँ से लगातार हाथ चल रही हैं, ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। और 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो 9 तारीख के आसपास से पश्चिमी हवाओं का अपना चलन शुरू हो जाएगा, और हालांकि बहुत तेज़ नहीं रहेंगी, लेकिन लू जैसी स्थिति फिर से बनने की संभावना है। और 10 तारीख के आसपास से देखिए हवाएं तो अरब सागरी ही चल रही हैं, तो इसमें देखिए कुछ अरब सागरी हवाएं आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को कम हो जाएगा और लू जैसी स्थिति बन जाएगी। और 13 के आसपास देखेंगे तो एक जो है कह सकते हैं कि मानसून वो अंडमान सागर में पहुंचने की इस समय संभावना रहेगी, और पश्चिमी हवाएं एकदम से पश्चिमी हवाएं पूरी तरह से चलना शुरू हो जाएंगी। उस समय लू जैसी स्थिति बनना एकदम आम बात हो जाएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लू जो है उस समय चलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। यह है 13 तारीख के आसपास। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, देखिए ये तो वो तो ये CMWF था, ये GFS है। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 12-13 मई के आसपास तक अगर देखा जाए तो फिलहाल कोई भी, अगर कह सकते हैं तो कोई भी साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ वो बंगाल खाड़ी हो या अरब सागर हो उसमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, यानी कि साइक्लोन बनने के चांसेस फिलहाल अभी दिखाई नहीं के बराबर पड़ रहे हैं। ये देख पाइए, ये है आज 30 तारीख का मौसम, यानी कल का मौसम है। तो इसमें देखेंगे तो हवाओं का पैटर्न नज़र डालते हैं, देख पाएंगे यहाँ पर ये जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। यहाँ से जो ट्रफ बनेगी ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपना निभाएगी। देखिए ये सर्कुलेशन यहाँ बनेगा एक, यहाँ पर देख पाएंगे, और यहाँ से जो है एक ट्रफ बनने की संभावना है इस तरह से, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बारिश जो है देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। इवन 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, लेकिन अगले लगभग 8-9 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई का बेल्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कई इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में भयंकर कह सकते हैं कि ये नॉर्वेस्टर खासतौर पे पूर्वी राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल वगैरह में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉर्वेस्टर देखने को मिलेगा। बाकी क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग
प्री मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हो सकती है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। इस तरह की संभावना है यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं, पूर्वी हवाएं, और इवन 3 तारीख के आसपास भी और 4 के आसपास भी जो पूर्वी हवाएं हैं लगातार प्रभावी हैं। 5 के आसपास भी लगातार यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनती नजर आ रही है। 5 के आसपास यहाँ पर देख पाएंगे एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गतिविधियाँ बारिश दे सकता है। 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं अरब सागरी हवाएं चलेंगी और 7 के आसपास भी अरब सागरी हवाएं, 8 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं तो चलेंगी लेकिन वो अरब सागरी हवाएं होंगी। और 9 तक के आसपास भी देखेंगे तो लगभग वही कंडीशंस है। और 10 के आसपास देखेंगे तो पूरी तरह से अरब सागरी हवाएं चलेंगी। 12 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागरी हवाएं ही चलने की संभावना है। और इवन 13 तक के आसपास भी देखेंगे तो अरब सागरी हवाएं चलेंगी। अरब सागर का मतलब समझ रहे हैं, अरब सागर की हवाएं का मतलब है कि यहाँ पर अरब सागरी हवाएं का मतलब है कि देखिए यहाँ पर सिस्टम बनता नजर आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साइक्लोन जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन यहाँ पर वो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, नज़र आ रहा होगा। तो बंगाल खाड़ी में कोई सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, ना ही अरबियन सी में कोई सिस्टम बनने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी हवाएं सबसे बड़ी बात ये नज़र आ रही है कि पश्चिमी हवाएं देखिए अभी अरब सागरी हवाएं नहीं, जो कि नमी भरी हवाएं हैं, तो इससे लू तो नहीं चलेगी, तो ये तो तय है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि जब हवाएं ये जो चल रही देखिए जी, ये जो हवाएं चल रही इससे लू चलने की संभावना है, लेकिन इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना फिलहाल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागरी हवाएं पहुँच रही हैं। और देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी हवाओं की जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ से देखिए यानी कि इस तरह की संभावना है कि यहाँ पर मानसून की जो एंट्री है वो जल्द होने की संभावना, वैसे भी 20 तारीख के आसपास यहाँ मानसून आ ही जाता है। तो अब समय आ चुका है धीरे धीरे कि यहाँ पर मानसून जैसे स्थितियाँ बनने की संभावना है, बदलाव होने की संभावना है। तो तैयार रहिए और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करेंगे। चलिए पहले क्लाउड्स देखते हैं कि बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं। ये देखिए अगर बादलों की बात करें, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर वगैरह में बादल तो हैं और हल्की फुल्की है, कई इलाकों में, कुछ इलाकों में ठीक ठाक है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक बादल, अच्छे खासे बादल जो है कह सकते हैं कि वो बने हुए हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट बादल हैं। और बिहार वगैरह में यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा भी देखने को मिल रही है। और देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ा सकता है। और ये देखिए अंडमान सागर से हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर मानसून की स्थितियाँ यहाँ पर थोड़ी सी बनने की संभावना है। देखिए यहाँ पर लगातार वर्षा बढ़ रही है, प्री मानसून गतिविधियाँ बढ़ रही है। धीरे धीरे यहाँ पर ये वर्षा जो है वो मानसूनी वर्षा में बदलने की संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से धीरे धीरे हवाएं आनी शुरू हो चुकी है। देखिए क्लाउड्स कैसे कैसे यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं कि मानसूनी जो हवाएं हैं वो वहाँ पर आने लग गई हैं। तो कई इलाकों में अब वर्षा गतिविधियों को बढ़ेंगी। बादलों का तापमान देखिए -64 डिग्री वगैरह यहाँ पर जो है तापमान दिखाई पड़ा। हमारे यहाँ पर जो बादल हैं वो -6 डिग्री वर्षा वाले बादल हैं, कि बहुत कम वर्षा वाले बादल हैं। इनमें पानी वगैरह नहीं है, तो इसलिए कोई खास बादल भी नहीं है। और देखिए ये एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि आ रहा है और कई इलाकों में स्ट्रॉन्गेस्ट वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। तो जो भी होगा हम आपको आगे जो है लगातार अपडेट करते रहेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लगातार चैनल बनेगा जिससे आपको सही से सही और सटीक से सटीक जानकारियाँ